डायनेमिक्स का पहला लेक्चर है। तो सबसे पहले तो मैं डायनेमिक ही बता देता हूँ तुम्हें है क्या। तो डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ द मोशन व्हाट वी हैव। मोशन के बारे में बात करेंगे विथ रेफरेंस टू द फोर्स। मतलब अब फोर्स का होना क्या है बेटा, जरूरी है। बेहतरीन हो गया। अंशरा थैंक यू, उमर वालेकुम अस्सलाम। आओ उसके बाद द कॉमन फोर्स, आमतौर पर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द फ्रिक्शनल फोर्स इफेक्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आमतौर पर किसी भी बॉडी की जो मोशन है ना, वो उसका मास, जैसे मास बहुत ज्यादा है तो बॉडी स्लो मूव कर रही होगी, मास बहुत कम है तो बॉडी तेजी से मूव कर सकती है। इनवर्स रिलेशन है, न्यूटन लॉ में जाके हम पढ़ लेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना है। और इसी के साथ साथ अगर सरफेस में, जिस सरफेस में किसी बॉडी को हम मूव कर रहे हैं उस सरफेस में अगर फ्रिक्शन मौजूद है तो देयरफॉर तुम्हारे पास उसको मूव करने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो उसमें बॉडी बहुत आराम से मूव हो सकती है। ओके, अब इस पे अगर मैं तुमसे बात करूं तो एक डायनामिक्स में देखो, एक अंकल है हमारे पास, क्या कर रहे हैं भाई, एक बॉल को कश्ती में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। एक फोर्स है जिसमें ये एक्सरसाइज है डेली रूटीन का हमारे पास, लेकिन इसके ऊपर भी क्या है, वेट को उठाने के लिए हम क्या कर रहे हैं भाई, फोर्स लगा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर इस एनिमेशन में तुम देखोगे ना तो तुम्हारे पास एक बॉल जरूर है और वो बॉल के पैरामीटर में बॉल को हम थ्रो करने जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब ये जो बॉल थ्रो हो रहा है या मूव हो रहा है, फोर्स अप्लाइड बाय द पासर, जो पास कर रहा है। इसी के साथ साथ फोर्स बिटवीन ये ग्रास और बॉल के दरमियान में ये हमारे पास ऑब्वियसली एक ऑब्स्ट्रक्शन है। और इसमें अगर मैं डिस्कस करूं तो तुम्हारे पास बॉल जब इसके साथ हिट करेगी तो हिट करने के बाद टेपर से टकरा कर कहाँ जाएगी भाई, वापस चली जाएगी, ऐसे ही है। और आगे जाकर थोड़ा सा मैं तुम्हें एक हिंट जरूर दे दूं, ये तुम्हारे पास रोटेशनल डायनेमिक्स में तुम पढ़ोगे अपने इंटर लेवल में जाकर, क्योंकि अब थोड़ा सा इंटर में भी फील अच्छा आने वाला है, बुक चेंज हो रही है और सारा कोर्स चेंज होने के बाद तुम्हें इंटर का भी कंसेप्ट यही 9 मैट्रिक में बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाए तो तुम्हें बहुत आसानी हो जाएगी आगे जाकर जब तुम अपने इंटर लेवल और यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे होगे, तो इट विल हेल्प यू ग्रेट बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलें स्टार्ट करें, चलो ओके, यहां तक डन है, ओके की रिपोर्ट है, थैंक यू सो मच एवरीवन। जी मेरा बेटा ओके ना, स्टार्ट करें। चलें, डायनेमिक्स के बारे में हमने बात कर ली, आज